गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो इस लेक्चर में हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को कवर करेंगे। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को कैसे करते हैं, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो वन बाय वन देखते हैं। देखिए, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर हम ट्राई करते हैं कि जो आपका इक्विपमेंट है वो खराब होने से पहले उसका पता लगाया जा सके, ये इसका मेन मोटिव होता है। दैट मीन्स इस अप्रोच के अंदर ए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच ट्राई टू डिटेक्ट द ऑनसेट ऑफ, ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, ऑनसेट ऑफ इक्विपमेंट डिग्रेडेशन एंड टू एड्रेस द प्रॉब्लम। इसका मतलब ये एक ऐसी अप्रोच है जो ट्राई करती है कि आपकी इक्विपमेंट के खराब होने से पहले बिगिनिंग में ही पता लग जाए और जिससे कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सके हम। दैट मीन्स ए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच ट्राई टू डिटेक्ट द बिगिनिंग ऑफ इक्विपमेंट डिग्रेडेशन एंड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, कि कोई इक्विपमेंट खराब होने वाला है, पता लग गया आपको बिगिनिंग में ही, उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रही है वो भी आपने एड्रेस कर ली, आइडेंटिफाई कर लिया आपने प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? This allows casual stressors to be eliminated or controlled prior to any significant deterioration in the physical state of the component or equipment। अब जो प्रॉब्लम आपने एड्रेस की है उसको एलिमिनेट करेंगे हम और कंट्रोल करेंगे प्रायर टू एनी सिग्निफिकेंट डिटोरेशन, जिससे कि कोई बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए इक्विपमेंट आपका, उससे पहले ही उसको एलिमिनेट या कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि इक्विपमेंट को आपको खराब होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट होता है, ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि हम इसमें क्या करते हैं। हम इसमें डिटेक्ट करते हैं कि कोई खराबी आने वाली है, बिगिनिंग में ही पता लग जाता है। कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मॉनिटरिंग। इसके अंदर एक इक्विपमेंट मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज इक्विपमेंट मॉनिटरिंग। इक्विपमेंट मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास टूल्स होते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके बॉडी के अंदर हेल्थ मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे आप अपने बॉडी में बीपी चेक करते हो, अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हो, कोलेस्ट्रॉल चेक करते हो, पल्सेस चेक करते हो, ठीक है, आप अपना शुगर लेवल चेक करते हो। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग कर रहे हो आप अपने हेल्थ की। उसी टाइप से मशीन की या इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग करते हैं। कैसे करते हैं? वाइब्रेशन कितनी हो रही है, कितनी होनी चाहिए, कितनी हो रही है, वो चेक करते हैं। थर्मल, थर्मोग्राफी जिसको हम बुलाते हैं, कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना टेम्परेचर जनरेट हो रहा है मशीन के अंदर, वियर टियर कितना हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग से करते हैं। ठीक है, और उसी के बेस पे हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई खराबी तो नहीं आ रही इक्विपमेंट में। अगर आपको स्टार्टिंग में पता लग जाता है तो उसकी प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, जिससे कि इक्विपमेंट आपका खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर मेंटेनेंस कैसे की जाती है। देखिए, ये कोई शेड्यूल मेंटेनेंस का कोई मेथड नहीं है। इसके अंदर ये नहीं है कि हर 6 महीने या हर 2 महीने बाद आप मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है इक्विपमेंट की, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होता है कि मेंटेनेंस करनी है या नहीं। दैट मीन्स इन पीडीएम, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नीड्स, मेंटेनेंस नीड्स are based on actual condition of equipment। जो आपकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअल कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट पे डिसीजन होता है उसका, कि अच्छे, अगर इक्विपमेंट की कंडीशन ओके है तो मेंटेनेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इक्विपमेंट के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है तो आप फिर उसकी उसी टाइम मेंटेनेंस करोगे। जबकि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस था वो शेड्यूल मेंटेनेंस था। वहां पर चाहे इक्विपमेंट आपका ओके चल रहा है रिपोर्ट, फिर भी उसकी मेंटेनेंस होती थी। ठीक है, तो वहां पर कभी कभी ओवर मेंटेनेंस हो जाती थी, जो कि यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं तीनों पॉइंट्स को समराइज करूं तो कैसे बोल सकते हैं? जो अबोव 3 पॉइंट्स हैं,
पीडीएम के अंदर पीडीएम इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिंग द फेलियर बिफोर इट अकर्स, इसीलिए इसको प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। ये प्रिडिक्ट करता है फेलियर को कि फेल होने वाला है कोई कंपोनेंट, बिफोर इट अकर्स, फेल होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है। आइडेंटिफाई द रूट कॉज, उसके बाद कि पता लग गया कोई प्रॉब्लम है तो रूट कॉज क्या है उसका, क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है। देन एलिमिनेट, उसके बाद इसको एलिमिनेट करते हैं जिससे कि आपका इक्विपमेंट डैमेज ना हो जाए। तो मेरे 3 स्टेप कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पर। स्टेजेस ऑफ पीडीएम, डिटेक्शन, प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर रहे हो आप, एनालिसिस कर रहे हो उसको कि क्या एक्चुअल में क्यों हो रहा है ऐसा, और उसके बाद उसको करेक्ट कर रहे हो आप। ये 3 स्टेजेस होते हैं पीडीएम के अंदर। अब पीडीएम का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इक्विपमेंट मॉनिटरिंग का ही होता है, इसीलिए इसके 2 असेंशियल पार्ट होते हैं, सीएम एंड सीबीएम, कंडीशन मॉनिटरिंग एंड कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग। दे आर द असेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, जिसको हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे कि कंडीशन मॉनिटरिंग क्या होती है और कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग क्या होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू।